ये कहानी है जीवन के वास्तविकता की। एक आदमी ने सपना देखा कि उसकी मौत हो गई है। शायद उसने कुछ अच्छा काम किया था, इसलिए यमराज जी उसे स्वर्ग लोक में लेके गए। तभी देवराज इंद्र ने मुस्कुरा के उस आदमी का स्वागत किया और उस आदमी से पूछा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। उस आदमी के हाथ में एक बैग था। उस बैग में उसकी पूरी जीवन की कमाई भरी हुई थी। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए देवराज इंद्र से कहा कि इसमें मेरे पूरे जीवन की कमाई का पैसा है। तभी इंद्रदेव ने उसे एक लॉकर की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप एक काम कीजिए, इस बैग को उस लॉकर में रख दीजिए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। उसने उस बैग को लॉकर में रखा। फिर वो स्वर्ग लोक का भ्रमण करने लगा। उसने देखा कि स्वर्ग लोक में भी बहुत सारी चीजें हैं। मार्केट थी, शॉपिंग सेंटर थी और भी कई सारी चीजें थी। फिर वो आदमी एक शॉपिंग मॉल में जाता है और कुछ सामान खरीदता है। सामान खरीदने के बाद वो आदमी काउंटर पे 2000 की एक नोट देता है। तभी उस शॉपिंग मॉल के मैनेजर ने उस आदमी से कहा कि माफ़ कीजिए, ये करेंसी यहाँ नहीं चलती है। ये बात सुनते हुए आदमी बहुत ही हैरान हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा। उसके बाद वो आदमी थोड़ा थोड़ा इंद्रदेव के पास आया और कहा कि ये क्या मजाक है, आपके यहाँ तो मेरी नोट लेने से मना कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो ये सारे नोट चलते हैं, फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी इंद्रदेव ने उस आदमी से कहा कि आप तो व्यापारी हो, फिर भी आपको ये नहीं पता है कि आपकी करेंसी आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी नहीं चलती है और आप मृत्यु लोक की करेंसी स्वर्ग लोक में चलाने की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इंद्रदेव की बात सुनकर मैं पूरी तरह से सन्नाटा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप ने मुझे डस लिया हो। फिर मैं जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया था, न दिन देखा न रात, फिर भी पैसा कमाया। माँ बाप की सेवा नहीं की, फिर भी पैसे कमाया। बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं की, फिर भी पैसा कमाया। बीबी की सेहत का ख्याल नहीं रखा, फिर भी पैसा कमाया। रिश्तेदार, भाई बंद, परिवार, दोस्त, यार, किसी से किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रखी, फिर भी मैंने पैसा कमाया। जीवन भर हाय पैसा किया, न चैन से सोया न चैन से खाया, फिर भी मैंने पैसा कमाया। और आप कह रहे हो ये सारे पैसे बेकार है, किसी काम के नहीं है। हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा। तभी इंद्रदेव ने उस आदमी से कहा कि रोने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। यहाँ जितने भी आदमी ने जितना भी पैसा लाया है वो सारे के सारे रद्दी हो गए हैं। यहाँ इन पैसों का कोई मोल नहीं। फिर मैंने अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए इंद्रदेव से पूछा, तो फिर आप ही बता दीजिए यहाँ कौन सी करेंसी चलती है। तभी इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि अगर तुमने धरती लोक पे कोई अच्छा काम किए हो, जैसे कि किसी दुखियारे की मदद करना, किसी रोते हुए को हंसाना, किसी अनाथ बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना, किसी अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या मंदिर में दान धर्म किए हो, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो ऐसे पुण्य कर्म करने वालों को हमारे यहाँ एक क्रेडिट कार्ड मिलती है और उसे प्रयोग करके आप यहाँ के सारे सुख सुविधा का आनंद ले सकते हो। ये बात सुनते मैंने आश्चर्य होकर इंद्रदेव से कहा कि प्रभु, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने बेकार में अपनी सारी जिंदगी यूं ही बिता दी। आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ और समय दे दीजिए। मैं धरती लोक पे वो सारे काम करूँगा जिसकी वजह से स्वर्ग लोक में मुझे वो सारे सुख सुविधा मिले। और ये बोल के मैं इंद्रदेव के सामने जोर जोर से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मेरे रोने और गिड़गिड़ाने की वजह से इंद्रदेव को मेरे ऊपर बहुत ही दया आ गई। इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा मौका दे देता हूँ। इतना सुनते ही मेरी नींद खुल गई और मैं जाग गया। उसके बाद मैंने मन ही मन डिसाइड किया कि मैं वो सारे दौलत कमाऊंगा जो यहाँ नहीं स्वर्ग लोक में चलती है। ये कहानी एक छोटे से पंछी की। एक बार शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत में सभी देवों की सभा रखी थी। सभी देव अपने अपने वाहन में बैठ के आए। गणेश जी मूषक पे बैठ के आए, इंद्र जी ऐरावत में बैठ के आए, विष्णु जी गरुड़ में बैठ के आए और सभी सभा में शामिल हुए। जब यमराज जी कैलाश पे पधारे तो उनकी नजर एक छोटी सी पंछी पे गई। उस पंछी को देख के यमराज जी थोड़ी देर सोचे, फिर सभा में शामिल हो गए। यमराज जी की यह हरकत देख के गरुड़ जी को पूरी तरह से समझ में आ गया था कि इस छोटी सी पंछी की मौत निश्चित है। तो गरुड़ जी को उस छोटी सी पंछी पे बड़ी दया आ गई। तो गरुड़ जी ने उस छोटी सी पंछी को अपने पंजे में उठाया और हजारों मील दूर जंगल में छोड़ के वापस पर्वत में आ गई। यमराज जी गरुड़ जी की यह हरकत अपने दिव्य दृष्टि से बड़ी गौर से देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जब सभा खत्म हुई तो सभी देव वहां से जाने लगे। जब यमराज जी सभा से निकले तो वो अपनी नजरें दौड़ाए उस छोटी सी पंछी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे
उसके बाद वो मुस्कुराते हुए जाने लगे। तभी गरुड़ जी ने यमराज जी से पूछा कि क्या बात है यमराज जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये बात सुनते यमराज जी ने गरुड़ जी से कहा कि एक छोटी सी पंछी की मौत हजारों मील दूर जंगल एक सांप के हाथों लिखी थी। मैं ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी पंछी हजारों मील दूरी का सफर कैसे कर सकती है, पर वो पंछी जब यहाँ नहीं है तो इस बात का निश्चय हो चुका है कि वो सांप उस पंछी को जरूर अभी तक खा गया होगा। और ये बोल के यमराज जी वहां से चले गए। यमराज जी के जाने के बाद गरुड़ जी मन ही मन सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पर मौत को टाला नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि मौत से आप कितनों भी भागने की कोशिश क्यों ना कर लो, पर मौत आपके पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि मौत निश्चित है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।